नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज का जो हमारा पेपर है यूपी पीएससी सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2024 जो प्रीलिम्स हुआ था, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्या क्या सही उत्तर हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला है। ये पेपर आपके एग्जामिनेशन जो समीक्षा अधिकारी है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो BN राव थे। शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? तो पेशवा थे। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो आलू जो पौधे का कौन सा भाग है? तना। व्यवसाय में लाभ और सेवा प्रयोजन है पूरक। वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकल सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई? तो बुंदेलखंड में की गई। भारतीय मानक समय में निम्न में से किस माध्याह्न मतलब देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है? तो रामनाथ कोविंद साहब पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों में उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? एक आपका 3 है, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका 2002 का है। और एक बचा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, तो 2010 का होगा ये। तो जी, तो कुल मिलाकर ये होगा। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चारकुला, कथक, नौटंकी तो है ही है, छाऊ नहीं है। निम्नलिखित में कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे? तो रामनाथ कोविंद साहब थे। करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों को बहुत बार पढ़ा है इस चीज़ को। जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो मांडले जेल थी वो। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को तो मनाया जाता है, 2024 का थीम क्या था? निम्नलिखित में कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? तो तंदूर विस्तृत नहीं है। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। मिलेट्स को आपका ज्वार और बाजरा से रिलेटेड है। पल्सेस जो है वो आपका प्रोटीन से संबंधित है। चना जो है वो आपका रबी से रिलेटेड है। चाय जो है वो आपका पौधाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के बारे में बात करें। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इतिहास के प्रश्न जो है लगभग से आपके एग्जामिनेशन में इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अजातशत्रु तथा लिच्छवी संघर्ष हुआ था। शक सातवाहन युद्ध हुआ था। उसके बाद स्कंदगुप्त तथा हूण संघर्ष हुआ था। और लास्ट में आपका यशोधर्मन तथा मिहिरकुल संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, जो आपके एग्जामिनेशन में वापस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है? तो लखनऊ में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? तो सोनभद्र करता है। पर्यावरण नियोजन और समन्वय की राष्ट्रीय समिति कब गठित हुई थी? तो 1972 में गठित हुई थी। 1 हार्स पावर का मतलब क्या है? 746 वाट। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार, ये 2005 का है। निम्नलिखित में किसने पारिस्थितिकी शब्द तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था? तो A.G. टांसले ने किया था। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो मसूलीपट्टनम में हुआ था। नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सही चुनिए। तो सबसे पहले आपका केरला, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका कर्नाटका और फिर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? तो बरगद लगाया गया था। नेक्स्ट है, किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर मतलब FFDC की स्थापना की गई? मेंथा तेल।
तो ये एग्रीकल्चर का पेपर था, इस वजह से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है, उत्सर्जन के लिए होती है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा बताइएगा कि 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं? ठीक है, गवर्नर के नहीं होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं ये आपको बताना है। चलिए, कुछ प्रजाति हैं समष्टि के बारे में बात करें तो संकर जो है समांगी और विषम युग्मी होता है। बी का शुद्ध वंशक्रम जो है वो आपका समांगी और समयुग्मी होता है। बहुवंशक्रम के बारे में बात करें तो विषमांगी और समयुग्म होता है। स्वतंत्र परागित के बारे में बात करें तो 3 से मिलान होगा, विषमांगी और विषमयुग्मी। ये तो एग्ज़ाम आपका पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नाफेड भी आपका एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती की शुभ अवसर पर की गई थी, सही है। नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, ये भी सही है। कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2001 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें ऐसे जो प्रश्न जो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर प्रश्न हैं वो तो आपका यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में पूछे जा सकते हैं। जो बेसिक पूरा का पूरा एग्रीकल्चर वाले प्रश्न हैं वो उनके आने के चांसेस कम रहते हैं, जो आपका प्रॉपर पीसीएस होता है और समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है। लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया हम लोगों को लग जाएगा कि हाँ किस प्रकार से एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है। मिट्टी में मौजूद पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है तो आर्द्रता जल। नेक्स्ट है, रेशम के कीट को उनके मेज़बान पौधे से मिलान करिए। तो मिलान करना है, ए का 4 होगा सहतूत रेशम कीट मतलब मोरस स्पीसीज़, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बी होगा उसका 2 से मिलान होगा तसर रेशम कीट टर्मिनिलिया अर्जना, ठीक है। सी का आपका 3 से मिलान होगा मूंगा रेशम कीट का मैचिलस बॉम्बोसियाना होगा। डी का आपका 1 से होगा एरी रेशम कीट का होगा रिसिनम कम्युनिस से। नेक्स्ट है कैल्शियम सिलिकेट, ये भी आपका पूरा एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन है। कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका कितने % पाया जाता है? 31% पाया जाता है। नेक्स्ट है आम की प्रजातियों के बारे में बात करें तो अल्फांसो जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। फजली जर्दालू के बारे में बात करें तो बिहार में। लक्ष्मण भोग के बारे में बात करें गुजरात में। लंगड़ा ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है यूपी का। नेक्स्ट है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 1957 में किस फसल में शुरू की गई थी? तो मक्का में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है अच्छा देखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अब उन्हीं प्रश्नों पर ही डिस्कस करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आगे, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन है जो आपका समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस है उसमें पूछे जा सकते हैं, उन पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो 1974 में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में पूछा भी गया है इससे पहले भी। नेक्स्ट है हाँ, बैंगनी धब्बा किस सब्जी की फसल का एक कवक जनित रोग है? तो प्याज का। एक खनिज जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत है तो डोलोमाइट। गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री है डीएनए। निम्नलिखित में कौन सा फिंगर मैलेट का वैज्ञानिक नाम है? तो एलिशियन कोराकोना। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया था? तो फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से स्टार्ट किया गया था। ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में स्थित है, ये पूछा जा सकता है।
पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है? डेट वॉश कहलाती है। रंगराजन समिति संबंधित है चीनी उद्योग से। मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या होती है 6। देखिए मैक्सिमम प्रश्न आपका एग्रीकल्चर से ही संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन था तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होंगे, लेकिन हम लोगों को उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमारे आगे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाएं और हमारे काम आ जाएं। और जिसको नहीं आ रहा है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर आपका नोट कर सकता है। ट्रिटिकेल के बारे में बात करें तो गेहूं और राई के मध्य बीच का संकरण है ये आपका कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक मूलन हार्मोन है? तो IBA है। हाँ, ये पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर के 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से ये पूछा जा सकता है। सुमेलित नहीं है तो पूषा हिमानी जो है मूली की प्रजाति है। पूसा केसर जो है गाजर की। पूसा ज्योति जो है वो पालक की। कुछ फलों की प्रजातियां हैं जैसे बॉम्बे ग्रीन आम, फ्रांसिस आंवला, अर्का सूर्या पपीता। सही है। देखिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं एग्रीकल्चर के 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, आप पूरी की पूरी किताब ही लेके बैठ गए और लास्ट के 60 दिनों के लिए, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई अगर आपको करना है तो आपको तरीका ज़रूर पता होना चाहिए। बहुत अधिक पढ़ने से एग्जामिनेशन कभी क्वालिफाई नहीं होता है। आपको लिमिटेड पढ़ने पड़ता है और रिवीजन करना पड़ता है लगातार, क्योंकि एक एक चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ में कई कई प्रश्न बनते हैं। तो एक आप याद करने की एक कैपेसिटी होता है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी किताब याद कर ली, और एक किताब थोड़ी ना है, आप कितनी किताबें याद कर लोगे। तो लिमिटेड टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। हाँ, सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15। ये भी पेट क्वेश्चन है आयोग का, पूछा जा चुका है पहले भी। आम्रपाली वाला भी पूछा जा चुका है। आम्रपाली किस क्रॉसिंग से प्राप्त संकर किस्म है? तो दशहरी के साथ नीलम। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है कार्बन। MS रांधवा ज्योग्राफी में भी फेमस है। तो ब्यूटीफुल गार्डन किताब किसने लिखी है? SM रांधवा ने लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्धशुष्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। तो ये रहे आपके पूरे के पूरे जो 120 प्रश्न थे उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स। 120 में से मान लीजिए कम से कम 25-30 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके आगामी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया है। चलिए, और ऐसी ही लगातार अपडेशन के लिए नेक्सस GS को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। थैंक यू सो मच।